हेलो दोस्तों, मैं राज। आज आप लोगों के सामने मैं एक नया वीडियो आपके ग्रामर से संबंधित लेके आया हूँ, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं? यानी विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, प्रेम हो, हर्ष हो, ये सारी चीज़ें इसमें निहित होती हैं। इसका डेफिनेशन यो लिखा हुआ है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। यानी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो जिसका हम अनुभव करते हैं, और सडन एकाएक। इट begins with a capital letter and ends with an exclamation marks। मतलब इसका हुआ कि वह वाक्य जिससे आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध होता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। यानी विस्मयादि बोधक, जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसके रूल्स कुछ और सेंटेंसेस, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, इंपेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ाया था, उससे कुछ अलग है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ये दिया हुआ है यहाँ पर। रूल फर्स्ट, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हाउ से शुरू होते हैं। वैसे तो हाउ ये प्रोनाउन में भी यूज होते हैं, बट यहाँ पर हाउ से हम जब सेंटेंस शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी में, तो यहाँ पर कैसा या कितना या कितने का भाव निकल करके आता है। इसके रूल में क्या होता है, हम हाउ लिखेंगे प्लस एडजेक्टिव हम लिखेंगे या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब, लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने के बाद, इस रूल्स को जानने के बाद हमें एग्जाम्पल लेकर के इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, हाउ रूड यू आर एक्सक्लेमेशन मार्क्स। हाउ मतलब यहाँ हुआ कितना, रूड माने रूखा, जिसमें कोई सरसता ना हो, कितना रूखा। यू तुम, आर क्रिया है, हो। मतलब अब यहाँ देखिए कि हाउ लिख दिया गया, फिर एडजेक्टिव आ गया रूड, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट लिख दिया, और फिर वर्ब का प्रयोग कर दिया, और हमने फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया। यानी तुम कितने रूखे हो, तुम कितने रूखे हो, एक्सक्लेमेशन। यानी आश्चर्य हो रहा है, यार तुम कितने रूखे हो। हाउ रूड यू आर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। हाउ ब्यूटीफुल कितना, ब्यूटीफुल सुंदर, दिस इज, दिस माने यह, इज मतलब है। यहाँ फिर वही बात आती है, हाउ लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं, और फिर दिस यानी सब्जेक्ट की बात ले लेते हैं, और इज वर्ब, और एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो इस प्रकार से होता है कि यह कितना सुंदर है। इसी तरह से हम दूसरे रूल पर आते हैं, जब वाट का प्रयोग करके, वाट मतलब होता है क्या, इसका प्रयोग करते हैं, तो इसे हम सेंटेंस बनाते हैं। इसमें भी इसका भी भाव यहाँ पर कितना, क्या का कितना से हम निकालते हैं, जैसा कि सेंटेंस से क्लियर होगा। देखिए, वाट प्लस ARM, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो इसका मतलब हो रहा है कि हम सबसे पहले वाट लगाएंगे, फिर
ये आर्टिकल लगा देंगे ARM का, फिर आपको एडजेक्टिव ये लग गया, फिर ये नाउन लग गया, ये नाउन हो गया, और सब्जेक्ट नाउन में सब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है, फिर यू, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट यू हो गया, ये नाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और आर वर्ब हो गया, एक्सक्लेमेशन लग गया। फिर अभी इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट ए रूड पर्सन यू आर, तुम कितने रूखे व्यक्ति हो, इसका मतलब हुआ। फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसमें दिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे दिस इज, यानी कि यह कितना सुंदर दिन है। यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि व्हाट लगाते हैं, फिर ये आर्टिकल लगा देते हैं, फिर आते हैं ये एडजेक्टिव हो जाता है डे, डे अब यहाँ ले आते हैं हम नाउन की बात करते हैं, फिर सब्जेक्ट दिस, फिर इज वर्ब और प्लस एट ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स। उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस पर, ये लिखा है व्हाट अ बिजी लाइफ दिस इज, व्हाट कितना, ये बिजी लाइफ यह जीवन, दिस इज यह जीवन कितना बिजी है, यानी कितना व्यस्त है। इस तरह से हम व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम कुछ और वर्ड्स हैं जिनका भाव यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे सारो, सारो में दुख, हैप्पीनेस सुख, एक्सीडेंट दुर्घटना, फियर डर, एंगर क्रोध, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हेट, हेट मतलब घृणा, बहुत बोलते हैं लोग, और जॉय, जॉय माने हर्ष खुशी, और रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप। इन भावों को, इन शब्दों के माध्यम से हम अपने भाव को आगे सेंटेंसेस के माध्यम से व्यक्त करते हैं, इसे आपको समझना है, और फिर आप कहीं पर भी इसका प्रयोग करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। आते हैं उन पर गौर करते हैं। यूज ऑफ इंटरजेक्शंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वाओ, अलास, हरी, आउच, इन सारे शब्दों का प्रयोग आप निश्चित रूप से फील्ड में देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। आइए इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझते हैं ये देखते हैं। अब देखिए एलास, एलास हमने लिखा, जो एलास किसको व्यक्त करता है, सॉरो, यानी दुख को, दुख को व्यक्त करता है। अब कह रहा है एलास, हाँ, ऐसे शब्द जब आप इंटरजेक्शन वाले शब्द आपको लिखने होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, तो ऐसे आश्चर्य यानी सडन यूज होने वाले आश्चर्य विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, उनके बाद तुरंत हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना होगा, जो हमने सारे सेंटेंसेस में लगा के आपको बता रहे हैं। लिखा हुआ है अलास, अलास माने दुख, आई फॉरगेट द कीज, अलास, हाय यानी दुख है, क्या दुख है, आई फॉरगेट द कीज, मेरी चाबियां खो गई, हाय मेरी चाबियां खो गई, दुख व्यक्त हो रहा है। आते हैं नीचे हरी, ये हरी, हरी का मतलब जॉय, हर्ष, हर्ष, हर्ष से बात होती है यहाँ पे, तो हर देखिए ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन लगा दिया। फिर वी वोन द मैच, बहुत खुशी की बात, वाह हमने तो मैच जीत लिया, खुशी से, हर्ष के साथ। अगला सेंटेंस आता है वाव, आपने बहुत सुना होगा, पिक्चर में भी देखते होंगे, बाहर लोग बोलते हैं उसमें भी आपने देखा होगा। इन सब में ये शब्द बहुत प्रयोग होता है। इसका क्या होता है, वाव, ही प्रेजेंटेड मी द वॉच, ही प्रेजेंटेड मी द वॉच, सरप्राइज हो है, वाव, वह या उसने मुझे घड़ी गिफ्ट किया, या उसने मुझे घड़ी गिफ्ट किया, वाह कितनी सुंदर घड़ी है जो मुझे गिफ्ट की गई। आश्चर्य की बात हो रही है कि उसने मुझे घड़ी गिफ्ट किया। अगला आता है आउच, आउच का मतलब एक पेन से, एकाएक जब आपको कहीं कोई चीज़ चुभती है या दर्द होता है तो आप उचक जाते हैं, तो एकाएक सडनली होता है, स्ट्रॉन्ग
फीलिंग्स आती है, अरे, या सडनली अरे मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे कुछ चुभ गया, तो ये कर आउच शब्द निकलता है। फिर कहते हैं आउच, दिस चेयर हर्ट्स, यानी पेन दे रहा है। दिस माने ये, आउच, दिस यह चेयर कुर्सी हर्ट्स, मुझे तकलीफ दे रही है, मुझे पेन दे रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो दीज आर द सेंटेंसेस बाय विच you know the exclamatory sentences, and you can make a very large big type of sentences by the support of these words. So I am very glad that you too become very happy to know these words and the use of these words. So dear guys, always you to read with happiness, not in anger position or in any bad level feelings. So this is the exclamatory sentences, by this you can use in your life. मैं महसूस करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपसे ये भी आग्रह और निवेदन करता हूँ कि दोस्तों मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल, जो चैनल मेरा है परफेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इस चैनल को आप लोग लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं आगे बहुत सारी वीडियो आपके तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, बस इसी के साथ अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।